सभी को स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। आप सभी को तो पता होगा कंस और कृष्ण के बारे में। मेरी इस वीडियो में थोड़ा और जानकारी देने के लिए आप लोगों को कोशिश करूंगा कंस के बारे में, जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा एक कहानी। कृष्ण और कंस की कथा तो हर कोई जानता है, लेकिन कंस से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई जा रही है, जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 नवंबर को कंस वध दिवस है। मथुरा को राजा कंस भगवान कृष्ण के मामा थे। कंस ने अपने पिता अग्रसेन को गद्दी से हटाकर मथुरा पर जबरन कब्जा कर लिया था। आइए जानते हैं मथुरा के दुष्ट राजा कंस की पैदाइशी और उसके जन्म के लेकर कई अनसुनी बातें, जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी या देखी होगी। हर जन्म में मिला एक श्राप। धार्मिक मानवों के अनुसार कंस को हर जन्म में भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जाने का श्राप मिला था। इसी कारण अपने पिछली जन्म में भी भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु पाई थी। आइए जाने क्यों और कैसे। द्वापर युग में कंस ने हिरण्यकश्यप के घर पर उसके बेटे के रूप में जन्म लिया था। इसका नाम कालनेमी था। असुर कालनेमी के 6 बेटे और एक बेटी हुई। बेटी का नाम बूंदा था। बूंदा का विवाह जलंधर राक्षस से हुआ था, जिसका बाद में भगवान विष्णु ने वरण किया और वहाँ तुलसी वृंदावन कहलाई। कालनेमी बहुत दुष्ट था। स्कंद पुराण के एक कथा के अनुसार उसने दैत्यों की सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया था, ताकि वे अमृत कलश को देवताओं से छीन सके। इस पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उसका अंत कर दिया। ऐसे में कालनेमी के 6 बेटों यानी हिरण्यकश्यप के पोते ने उसके असुर स्वरूप से परिचित थे, और इसी कारण उन्होंने उसका गुणगान करने से मना कर दिया था। इसी कारण उन सभी को हिरण्य से श्राप दिया था कि वे पातालवासी हैं जाए। मगर कालनेमी के पुत्र ने बहुत पुण्य कर्म किए थे, जिसके प्रभाव से उन पर इस श्राप का अलग प्रभाव पड़ा। हिरण्यकश्यप से था सीधा संबंध। हिरण्यकश्यप ने देवी पृथ्वी के बहुत परेशान किया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर हिरण्य को पानी में डूबीकर मार डाला था। इसके बाद कालनेमी ने राजा अग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में कंस के रूप में जन्म लिया था। कंस के इतने उत्पाती के और दुष्ट होने के पीछे एक और कारण बताया जाता है। पद्मा पुराण की एक कथा के अनुसार दामिल नामक के एक गांव में गंधर्व ने अग्रसेन का रूप बनाकर छल से पद्मावती को गर्भवती कर दिया। इसी कथा के अनुसार कंस इसी राक्षस द्रामिल और पद्मावती का पुत्र था। इसी वजह से अपने पुत्र कंस से उन्होंने कोई प्रेम नहीं था। एक कथा में ये भी कहा गया है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसे ये श्राप दिया था कि उन्हें की परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। वे देवकी से बड़ा प्रेम करता था। देवकी की शादी पर एक भविष्यवाणी हुई कि कंस के देवकी का पुत्र मारेगा। भविष्यवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया और देवकी को जो भी संतान हुई उसे एक एक कर मार डाला। ये कालनेमी के ही पुत्र थे। इनके 6 पुत्रों ने ही यहाँ पर देवकी की कोख से जन्म लिया था। कथा के अनुसार दरअसल कालनेमी के इन पुत्रों के जन्म पर भी यही श्राप था कि उनकी मृत्यु स्वयं कालनेमी के ही हाथों से होगी, और इसी कारण से इस जन्म में कंस ने देवकी की कोख से जन्म ले रहे अपने ही पुराने पुत्रों को मार डाला। इसी प्रकार कंस पर पापों का भार चढ़ता ही गया था। आखिर में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया और गोकुल में पलने लगे। मगर उनका असली उद्देश्य तो कंस से अपने माता पिता और नाना को छुड़ाना था। कंस द्वारा बहुत ढूंढने के बाद जब भगवान कृष्ण मिले तो उन्होंने भगवान कृष्ण को युद्ध करने के लिए मथुरा बुलाया। भगवान कृष्ण ने कंस की ही इस चुनौती को स्वीकार कर बलराम के साथ मथुरा रवाना हो गए। भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए कंस ने उनके रास्ते में एक पागल हाथी छुड़वा दिया था, लेकिन कृष्ण ने उसी हाथी को हरा दिया और मथुरा पहुँचे।
इसी के बाद कंस ने उन्हें अपने 2 सबसे अच्छे पहलवान मुष्टिका और चाणूर को हराकर दिखाने को कहा। तब दोनों भाई कृष्ण और बलराम ने इन्हें भी हरा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कंस से उनकी तलवार छीनकर उनका सर कलम कर दिया तथा अपने प्रियजनों को कारागार से मुक्त कराया। इसी प्रकार कंस को भी भगवान विष्णु के हाथों से मारने का मौका मिला, जिसके कारण उसके इस जन्म के भी सभी पाप धुल गए। मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो मेरा आपको मिल सके।